नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लालकुआं में प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन 4.5 सालों में भाजपा सरकार ने जनता को केवल ठगा है। जनता 2022 में भाजपा सरकार को इसका जवाब देगी। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जी जान से लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी जनता की सेवक है, हमेशा जनता की सेवा के लिए आगे रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं, बेरोजगारी और विकास में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि सरकार को गंभीर होकर इन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में बिंदु खत्ता को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने पर भाजपा सरकार द्वारा विरोध किया गया एवं उनके द्वारा जनता से वादा किया गया कि उनकी सरकार आते ही बिंदु खत्ता राजस्व गाँव बनेगा। लेकिन इन 4.5 सालों में जनता ने देख लिया है कि आज बिंदु खत्ता वासी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब 2022 में पुनः कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये 200 बेड के अस्पताल के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। NRHM के माध्यम से भारत सरकार की योजना है, वो बन रहा है। कहीं भूमि उपलब्ध नहीं थी, 7 रुपया की भूमि वहाँ खाली पड़ी थी, इसलिए वहाँ बन रहा है। लेकिन जो 30 बेड का अस्पताल, जिसको सामुदायिक भवन के रूप में हम कहते हैं, जिसमें आवासीय भवन भी होते हैं, जिसमें अन्य सारी सुविधाएं होती हैं, तो वो अभी तक लंबित है। तो ये विकास की सोच आप सब लोगों के सामने है। भाजपा का विकास, जनता का जो है वो जनता को अब दिख रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार आएगी। इस प्रदेश में फिर से जितने भी हमारे काम रुके हुए हैं वो बहुत जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे और ऐसा संदेश जाएगा कि कांग्रेस निश्चित रूप से काम करेगी। ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस आएगी और भाजपा जाएगी, ये हमारा संदेश। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने कामों को कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित गणेश गोदियाल जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानित प्रीतम सिंह जी, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों में जाकर के एक संदेश दे रहे हैं कि जनता की सेवा के लिए कांग्रेस हमेशा हमेशा काम कर रही है और भाजपा ने जो कुछ प्रदेश को 5 साल में दिया उसकी गलतियां जनता के सामने रख रहे हैं। कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। केवल एक बात का जो विशेष रूप से आप लोगों को कहना है कि जो अखबार के माध्यम से आप लोग देखते हैं, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है। सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं जनता के सेवा के लिए, काम के लिए। मंत्री जी, आपने अभी कहा था कि क्योंकि पिछली कई सरकारें और कई पार्टियां कहती आई, जो बिंदु खत्ता में हमने किया, कांग्रेस ने किया, उस पर वन विभाग के वरिष्ठ शीर्षस्थ अधिकारियों ने मुहर लगाई कि बिंदु खत्ता में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ राजस्व गाँव नहीं होने से उनको ग्राम सभा स्तर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो। तो ये फॉरेस्ट विभाग ने लिखा है, वो फाइल में मेरे अंकित है। तो चूँकि जैसा मैंने पहले भी कहा, पंडित नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल में ही 2004 में एक पूरा प्रस्ताव बना के पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया और पर्यावरण मंत्रालय से वो प्रस्ताव वापस हो गया कि उड़ीसा गवर्नमेंट को छोड़ करके बाकी सारे जितने प्रस्ताव थे उनको टर्न डाउन कर दिया और डिनोटिफाइड किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट से कह दिया। तो इसलिए चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है और फिर भी हमने 2012 में बहुत प्रस्ताव किए हैं, कई बैठकें की। मेरी आखिरी बैठक ही FTI हल्द्वानी में थी। हमने सारे विभागों को बुला करके, राजस्व और फॉरेस्ट के शीर्षस्थ अधिकारियों को बुला के ये उनको निर्देश दिए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.